सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अभी क्लास 9th पास करके नए नए क्लास 10th में आए हैं, यानी जिनके क्लास 10th का जो सेशन है वो 2021-22, ठीक है। इसमें जो क्लास 10th में पढ़ेंगे यानी 2022 में जो बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो किसी चीज़ की भी प्रिपरेशन के लिए एक प्लानिंग की जाती है कि हाँ हमको कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम में कहाँ से आता है, किस तरह से हम तैयार करें, क्या क्या चीज़ें तैयार करें। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट की तैयारी हमको कैसे करनी है, उस सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें। तो पहला सब्जेक्ट हम सोशल साइंस ले लेते हैं, जिसे शॉर्ट में SST हम लिखते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन आपको कैसी करनी है? सिंपल सी बात है, आपको NCERT बुक तैयार करनी है। अब बुक में कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो हम देख लेते हैं। जैसे सोशल साइंस भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी। तो हिस्ट्री का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कैसे पढ़ेंगे आप? तो यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ये पूरा पैराग्राफ। अब अपने से समझना थोड़ा मुश्किल होगा तो आप कहीं से हेल्प लोगे, जैसे वीडियो देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, मेरे चैनल पे भी वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इस टॉपिक को देख सकते हो। जैसे ये पूरा एक पैराग्राफ है, यहाँ तक आपने पढ़ा और ये टॉपिक यहाँ आके एंड होता है, ठीक है। पहला जो टॉपिक है यहाँ एंड होता है। तो आपने वीडियो देखा, समझ लिया, उसके बाद खुद से एक बार पढ़ लिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें बातें कही गई हैं, आपने अच्छे से तैयार कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको बुक बंद करनी है और कोई भी आप रफ कॉपी ले सकते हो। उसके अंदर बिना देखे जो कुछ भी आपने पढ़ा या वीडियो देख के जो चीज़ भी सीखी इस टॉपिक की, उसे आपको लिखना है। क्योंकि एग्ज़ाम में अल्टीमेटली आपको लिखना ही है। हम याद तो कर लेते हैं, पढ़ लिए, हाँ समझ में आ गया, आगे बढ़ गए, लेकिन वो हमारे परमानेंट मेमोरी में सेव नहीं हो पाता। बहुत सारी चीज़ें वो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं क्योंकि हमने लिखा नहीं होता। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। ये अभी से आप हैबिट बनाओगे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। ये मत सोचना कि लिखने में टाइम वेस्ट होगा, ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे। उसके बाद जब आप लिख लोगे, उसके बाद फिर देखोगे, चेक करोगे कि हाँ क्या चीज़ मुझसे छूट गई, क्या चीज़ मैंने गलत लिखा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक दिन में नहीं पढ़ना है कि हाँ एक दिन में पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे, एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो, उसे अच्छे से लिख लो, वो ज़्यादा बेनिफिट आपको करेगा। और आपके जो ये न्यू वर्ड्स दिए होते हैं, यानी साइड में जो डिफिनीशंस दी होती है, ऐसा आपको सिविक्स में भी मिल जाएगा। तो ये वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका जो साइड में ये सोर्स वगैरह दिया होता है, यहाँ से क्वेश्चन तो अभी तक कभी नहीं पूछे गए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बॉक्स टाइप का एक होता है, जैसे यहाँ देख सकते हो ये बॉक्स है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये सब भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो भी आप तैयार कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और फिगर बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जैसे ये फिगर वगैरह दी होती है, 2020 के जो सैम्पल पेपर था उसमें ये फिगर वाले जो क्वेश्चंस थे वो दिए थे, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर नहीं आया था। और 2021 के अंदर सैम्पल पेपर में भी नहीं दिया था, और एग्ज़ाम तो खैर कैंसिल ही हो गया, हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं इस पर बनाऊँगा वीडियो और जितने भी फिगर्स हैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी चैप्टर की तो सारी वीडियो बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको चैप्टर तैयार करना है। इसी तरह आप सिविक्स का देख लो, ज्योग्राफी का भी, जो सिलेबस में आता है, जहाँ से जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देख सकते हो। तो इस हिसाब से आपको तैयार करना है। तो सोशल साइंस में आपको NCERT पे ही फोकस करना है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। NCERT आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो सब कुछ कर ले जाओगे। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेना, क्योंकि होता क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ना कि आपको आंसर मालूम भी होगा फिर भी आप नहीं कर पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अगर हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो पूरे 6 साल के जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर, उसकी वीडियो बनाई है वन शॉट, उसमें पूरा चैप्टर भी एक्सप्लेन किया है और 52 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और नोट्स भी साथ में उसमें है। इसी तरह और सब्जेक्ट की मैंने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बनाई है वीडियो, वहाँ से देख के आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है। तो NCERT और प्रीवियस ईयर पे आपको फोकस करना है सोशल साइंस की अगर बात करें तो। और कैसे तैयार करना है ये भी मैंने बता दिया कि आपको पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना, उसके बाद उसी टाइम आपको लिख लेना है। अब अगला सब्जेक्ट हम साइंस देख लेते हैं। साइंस को किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो यहाँ भी वही चीज़, NCERT जो बुक है उसे आप अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अराउंड 80 to 90%
क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से आते हैं, बीच से आ जाएंगे यहाँ से जो टॉपिक है। और ये जो एक्टिविटीज़ दी होती है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक्टिविटी से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये आपको तैयार होने चाहिए। और हर एक्टिविटी से क्वेश्चन नहीं आते, कुछ ऐसी एक्टिविटी भी है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, जहाँ से भी पढ़ो, उसकी जिम्मेदारी है कि आपको बताए कि हाँ किस एक्टिविटी को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है। मैंने अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है और सारी एक्टिविटीज़ मैंने कराई हैं एक तरफ से। तो एक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एक्टिविटीज़ तैयार करना है। और ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, बीच चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, जैसे ये सब क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको तैयार करने हैं। और ये जो आपका एक्सरसाइज है चैप्टर के एंड में दी हुई है, इसके एक एक क्वेश्चन आपको लगाने हैं, तैयार करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चैप्टर के अंदर कवर नहीं होती, लेकिन एक्सरसाइज में दिया होता है, तो आपको उसे भी तैयार करना है, इसलिए एक्सरसाइज ये ज़रूरी है। तो इतना जब आप कर लोगे तब जाकर पूरी एनसीईआरटी आपकी तैयार होगी और फिर 80 to 90% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, यानी 80 to 90% आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब जो क्वेश्चन कुछ बाहर से आते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं जनरल, और आपके जो एग्जाम्पलर हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि आप गूगल करके डाउनलोड कर सकते हो, या अगर ना मिले तो मुझे बताना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन एग्जाम्पलर पे आप तब जाना जब आपके एनसीईआरटी पूरे अच्छे से तैयार हो जाए। देखो, सबसे पहले एक बार एनसीईआरटी पूरा आप तैयार कर लेना, एक्सरसाइज वगैरह के सारे क्वेश्चन देख लेना, और बहुत ज़्यादा हाई फाई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से पढ़ लिए, इतनी मोटी किताब पढ़ लिए, उतनी ज़रूरत नहीं है। एक बार आप एनसीईआरटी अच्छे से तैयार कर लो तो फिर चाहे जो पढ़ो। तो एनसीईआरटी तैयार हो जाने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे, कम से कम 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन लगा लेना, इतना बहुत है। मैंने वीडियोस बनाई है और भी मैं वीडियोस बना दूंगा, चैप्टर वाइज है, इसलिए आप आसानी से एक चैप्टर पढ़े और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे, पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों करने के बाद, प्रीवियस ईयर कर लेने के बाद, उसके बाद आप एग्जाम्पलर पढ़ना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम वहाँ से आ सकते हैं, कभी कभी वो भी नहीं आते। लेकिन हाँ, आप सब तैयार कर लो तो उसे भी तैयार कर लेना, उसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं। अब अगले सब्जेक्ट पे हम बढ़ते हैं, वो है मैथ्स। मैथ्स किस तरह से आपको प्रिपेयर करनी है, इसका तो भाई बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। कैसे प्रिपेयर करनी है, एनसीईआरटी बुक आपको तैयार करनी है। जैसे ये एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज मान लो, पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, वीडियो देख लोगे, मेरी भी वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट से जाकर चैनल से देख सकते हो। तो आपने टॉपिक समझ लिया, उसके बाद आपके जो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम्पल करने हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स भी सारे करने हैं आपको एक तरफ से, बिना सोल्यूशन देखे, और एक्सरसाइज आपको करनी है। अब देखो, इसमें एक आपको मैं टेक्निक बताता हूँ। जैसे आपने एक्सरसाइज की और आप जब कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं हो पाएंगे। मान लो मुझसे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हो पाया, ठीक है, उसके लिए मुझे कहीं बाहर से हेल्प लेनी पड़ी, सोल्यूशन देखना पड़ा या कहीं से भी कोई हेल्प लेनी पड़ी, तब जाके मैं इसको कर पाया। तो आपको यहाँ पर पेंसिल से एक स्टार लगा देना है, ठीक है। जैसे 3 वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया और 5 वाला नहीं हो पाया, तो मैंने इस दोनों पे स्टार लगा दिया कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाए। अब जब दोबारा रिवाइज करोगे आप, एक बार बुक खत्म करने के बाद या 2-3 चैप्टर लगाने के बाद आप फर्स्ट वाला रिवाइज करोगे, तो जब नेक्स्ट टाइम आप बुक लगाओगे तो आपको सारे क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, वही क्वेश्चन लगाने हैं जिस पे आपने स्टार लगाया था, यानी जो एक बार में आपसे नहीं हो पाए थे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका 3 वाला क्वेश्चन बन गया, क्योंकि आपने देखा था सोल्यूशन और आप सीख गए थे, कर ले गए, लेकिन 5th वाला क्वेश्चन फिर आपसे नहीं बना, भूल गए कैसे हमने किया था, तो एक बार और आपको स्टार लगा देना है। इस तरह से होगा क्या, मान लो पहली बार आपने बुक खत्म करी और अराउंड 50 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको स्टार लगाना पड़ा, यानी एक बार में आपसे नहीं बने। अगली बार करोगे आपको सारी बुक के क्वेश्चन नहीं लगाने पड़ेंगे, यही 50 लगाने पड़ेंगे। 50 लगाओगे, इसमें हो सकता है आपके 30 क्वेश्चन आपसे बन गया, 20 क्वेश्चन अभी फिर से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर जब दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको 50 नहीं बल्कि ये 20 ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसी तरह एग्जाम के टाइम आपके बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसको आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और फॉर्मूले के लिए आप अलग से एक कॉपी बना सकते हो, छोटी सी, कहीं पर भी फॉर्मूलेज या जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉपी अपने साथ में रखो, क्योंकि जब भी आप एक्सरसाइज लगा रहे हो या कहीं से भी कुछ पढ़ रहे हो, तो एक तो फॉर्मूला उसमें लिखना ही लिखना है, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट है ऐसा चीज़, कोई अलग से उसमें टेक्निक लगी किसी क्वेश्चन में, तो वो भी आपने पॉइंट बना के उसमें लिख दिया। तो जब रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद जब इतना कर लोगे फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ भी ट्राई कर लेना। ऐसे भी कर सकते हो, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने देख लिए,
तो और अच्छे से ये प्रिपेयर हो जाएगा। और उसके बाद आप कोई रेफरेंस बुक जा सकते हो, जैसे आप RS अग्रवाल ले लो या RD शर्मा ले लो। मैंने तो RD शर्मा पढ़ी थी, ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, और इन दोनों में से कोई भी आप चूज़ करो तो ये ध्यान रखना आपको सारे क्वेश्चन नहीं लगाने, वरना आपका नुकसान हो जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सारे क्वेश्चन नहीं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाने हैं। मैंने चैप्टर में बताया भी हुआ है, जो मैंने पढ़ा है कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, या आप जहाँ से भी पढ़ो तो वहाँ आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करने हैं, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। लेकिन किसी भी रेफरेंस बुक पे आपको तब जाना है जब आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए, तभी आप उधर मूव करो। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपका यही एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएंगे। आपका बेसिक मैथ है तो बिल्कुल ही कवर हो जाएगा, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो ये 3 जो मेन सब्जेक्ट थे उसके बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि यही तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी हिंदी और इंग्लिश का या और भी जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, वो जहाँ से भी आप पढ़ो, जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाता हो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कैसे आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके लिए आपको सिलेबस बहुत ज़रूरी है देखना। सिलेबस की वीडियो में आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी। और एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको रिवीजन ज़रूर करना है। रिवीजन करने का तरीका क्या है, जैसे कि मैंने हिस्ट्री वाले में आपको दिखाया कि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसके बाद अच्छे से तैयार करने के बाद बुक को या नोट्स को बंद कर देना है, उसके बाद अपने से आपको वो चीज़ लिखनी है। ठीक है, इस तरह से आप साइंस में भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपने जैसे एक दिन जो कुछ भी पढ़ा, नेक्स्ट डे आप जब जाओ तो रिवीजन के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि सबसे पहले आपने जो पिछले दिन पढ़ा था उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, जो जो सब्जेक्ट में जो चीज़ पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लो। जैसे आप 4 से 5 घंटा अगर पढ़ रहे हो तो उसमें कम से कम आधा घंटा आप रिवीजन में दो। ठीक है, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, ये आपको आगे बेनिफिट करेगा। दूसरा तरीका ये है कि जैसे आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा था तो अगले दिन जब वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो पिछले दिन का वो सब्जेक्ट का पार्ट रिवाइज कर लो। जैसे कि SST आपने स्टार्ट किया तो कल सोशल साइंस में जो कुछ भी पढ़ा था आपने पहले उसको रिवाइज कर लो, उसके बाद नया पढ़ो। इसी तरह साइंस की बात करें तो साइंस में कल जो पढ़ा था उसको पहले आपको रिवाइज कर लेना है, उसके बाद आपको नया पढ़ना है। इस तरह मैथ्स जब करो तो मैथ्स में जो कल पढ़ा था एक जल्दी से एक क्विक सा रिवीजन ले लो कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा था, क्या फॉर्मूले देखे थे, कैसे क्वेश्चन क्या था, ये सारा आपने देख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ो। ठीक है, तो इस तरह से आप रिवाइज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी उसको हम देख लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे। फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। फिर मैप की है, 1 शॉर्ट वीडियोस की है, इंग्लिश की है, क्विज की है, इस तरह से सारी मिल जाएगी। और आप नीचे आओगे तो यहाँ क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज एग्जाम्पलर ये अलग सेक्शन आ गया। यहाँ पर क्लास 10 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक कर लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।